वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। जब भी हम कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें दो किस्म की रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिससे हम उस सिस्टम को डिफाइन करते हैं और उसके अंदर हम ये बताते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पूरे सिस्टम की क्या फंक्शनैलिटी होगी। अब हम और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे सिस्टम को दरअसल क्या काम करना चाहिए। तो ये कहलाती है दरअसल फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज आपने कोई भी सिस्टम बनाया है तो उसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। आपने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके अंदर क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट्स होंगे। इसके अलावा यूज़र इंटरेक्ट कैसे करेगा, उसके अंदर कहाँ पे क्लिक करने से या कहाँ पे कौन सा बटन प्रेस करने से क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। इसी तरह यूज़र की अथेंटिकेशन, यानी जो यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं क्या उनको सिस्टम यूज़ करने की इजाज़त है। इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है। डिपेंड करता है कि आप जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो सिस्टम दरअसल काम क्या करता है। जो भी वो काम करता है, जो भी आप उसको इनपुट देते हैं और वो काम उसने उसने लाजमी करना होता है, यानी उस काम के बगैर सिस्टम चल नहीं सकता। तो इस तरह की तमाम रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। अब हम इसके अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ऑफ कप की। यानी कि लेट सपोज कि एक हमारा एक कप है और उस कप के अंदर हम अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि इसने यहाँ पे जो भी आप पानी या टी चाय इसके अंदर डाल रहे हैं, इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि इसने चाय को होल्ड करके रखना है और यहाँ से चाय या कॉफ़ी यहाँ से लीक नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से ये चाय या कॉफ़ी लीक हो रही है इसका मतलब कि इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि इसने किसी भी लिक्विड को होल्ड करके रखना है। तो ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये सिंपल एक डेली लाइफ की एग्जांपल है ताकि आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का ताल्लुक सिस्टम की फंक्शनैलिटी से नहीं होता, बल्कि हम ये देखते हैं कि सिस्टम जो फंक्शन करने वाला है वो फंक्शन किस तरह से किया जाएगा। इसके अलावा जो फंक्शनैलिटी सिस्टम परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर क्या लिमिट्स हैं उसकी और वो किस हद तक किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इसको कप की एग्जांपल से ही अगर समझें तो कप की एग्जांपल में हमने ये देखा कि इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी कप की वो ये थी कि इसने किसी भी लिक्विड को होल्ड करके रखना है। ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी। अब अगर हम इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे कि इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो कितना लिक्विड आ सकता है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि ये कितने टेम्परेचर तक, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये किसी भी लिक्विड को होल्ड कर सकता है। तो ये क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी की लिमिट यहाँ पे पता चल रही है। तो ये दरअसल क्या हुई, ये इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हुई। इसी तरह जब हम कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, जब कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी से हटकर उसकी कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई भी सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया है तो उसके अंदर उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है यूजिबिलिटी। यानी इसके अंदर हम ये जानते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो रिजल्ट्स हासिल होंगे, यानी उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी है। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना रिलायबल है, यानी कि वो कितने अरसे तक हमारा सिस्टम जो है वो कायम रह सकता है। तो इसे भी इंश्योर करना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो हमारे टारगेट्स हैं क्या हमारे टारगेट्स के मुताबिक हमारा सिस्टम हमें रिजल्ट्स फराहम कर रहा है। तो ये दरअसल उसकी परफॉर्मेंस है। उसके साथ साथ उसकी सपोर्टेबिलिटी, यानी कहीं पर भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो उसके अंदर और कितने ऑप्शंस हैं जो कि आपकी मदद फराहम कर रहे हैं, जो कि आपको हेल्प दे रहे हैं। तो ये तमाम एग्जाम्पल हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। अब फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अगर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की जाए तो इसके अंदर हम मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वॉइस ओवर आईपी। एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो इसके अंदर हम इस तरह के जो है वो टेलीफोन्स का इस्तेमाल करते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं हमारे इंटरनेट के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे एक दूसरे से कॉल पे बात कर सकते हैं। अब ये जो पूरा सिस्टम है अगर हम इसकी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें
तो पहले अगर बात करें इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, तो इसके अंदर हम न्यू पार्टिसिपेंट्स, पूरे सिस्टम में जो हमारा पूरा ये एक नेटवर्क होगा, न्यू पार्टिसिपेंट आपने ऐड करना है जो कि इसमें शामिल होना चाहता है इस कॉल में। तो ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर आप किसी पार्टिसिपेंट की कॉल ड्रॉप करना चाहते हैं, ये भी इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है इस पूरे सिस्टम की। टोटल नंबर ऑफ कितने पार्टिसिपेंट हैं जो कि इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे, इसे आप काउंट कर सकते हैं। किसी भी पार्टिसिपेंट का माइक्रोफोन म्यूट किया जा सकता है, या किसी न्यू या किसी भी ऑपरेटर को जो है आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। तो ये तमाम क्या है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। और अगर इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए, तो वॉइस वीडियो क्वालिटी जो कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, या अगर हम ये हमारे टेलीफोन लाइंस जो है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्टेड हैं, तो हम हमारी वॉइस और वीडियो क्वालिटी क्या है, इसके साथ साथ इसकी क्या रिलायबिलिटी है, यानी सिस्टम जो है वो कितने अरसे तक रहेगा और हर वक्त अवेलेबल है या ये कुछ अरसे के लिए अवेलेबल होता है। इसके अलावा ये कितना ईजी है इसको इस्तेमाल करना, इसकी कॉस्ट क्या है, और ये कितना लोकलाइजेशन, यानी कि इसकी जो है वो लोकलाइजेशन कितनी है, कि कितना हम इसको जो है वो लोकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी। तो ये एक एग्जांपल थी कि हम एक प्रोजेक्ट जब बनाने जाते हैं तो उसकी हम किस तरह से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अलग से करते हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसकी हम सेपरेट कर देते हैं। तो आगे चल के जब भी आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, तो वहाँ पे आपने ये फाइंड आउट करना होगा कि उस सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और फिर उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी और उसके बाद उस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इस वीडियो में आज हमने ये जाना कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं।